मैंने पहले वो बताया भाई, WRM के चक्कर में मत पड़ना, लिक्विडिटी जोन के बारे में पढ़ना, वो तुक्का ट्रेडिंग है, वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पहले छोटे प्लेयर्स को कहते हैं भाई तुम फंसो। यहाँ पे पुष्पा वाला शोल्डर बन गया, ऐसे वाला पुष्पा वाला शोल्डर नहीं चाहिए हमें, थोड़ा अच्छा शोल्डर बनने दो। मतलब 14,000 14,000 14,000 हमने मल्टीपल एंट्री लिया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम हमारा जो पोजीशन साइज है ना वो थोड़ा सही है। ठीक है, हमने क्या किया, हम आपको ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ पहले। हाँ देखो, ट्रेड का लॉजिक मैं समझाता हूँ, एक बार मैं अपना स्क्रीन रिफ्रेशमेंट देख लेता हूँ। हाँ, हमारे जो ट्रेड का लेवल है ना, मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या देखा, हमने क्लियर कट एक चीज़ देखा। क्या देखा हमने भाई, हमने ये देखा कि मार्केट, हम 30 मिनट का मैं देखें तो ये जो जोन था ना मार्केट का, इसको निकाल चुका है। ठीक है, मार्केट जो है ये जोन निकाल चुका है। हम एक छोटा सा एसएल डाले हैं। ठीक है, छोटा सा एसएल डाले हैं। देखो लॉस तो जाएगा ही, लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो एट द एंड जो है वो तो गेम है ट्रेडिंग का। तो हम लोग क्या किए कि गेम जो था यहाँ पे था हमारा, एसएल एक छोटा सा डाले हैं। उफ, यही चीज़ होता है। हाँ देखो, हमारा क्या है, हमारा एसएल इस पॉइंट्स पे है। ठीक है, छोटे से एसएल है, बहुत नॉर्मल एसएल है। ठीक है, अगर जाएगा तो नॉर्मल है, और क्योंकि हम लोग यहाँ से देखें मार्केट ने थोड़ा सा ये जोन को निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा टाइमिंग दिया। यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में देखें तो लगभग आधा घंटा तक यहाँ पे टाइम बिताया है। उसके बाद मार्केट को हम लोगों ने देखा कि यहाँ से अपसाइड के लिए पॉइंट देख रहे हैं कि इस रेंज तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम लोग एक छोटा सा एसएल के साथ हम लोग का पोजीशन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट हमारे पोजीशंस में जाते हैं, हमारे पक्ष में जाते हैं कि नहीं। देखो हमारा एसएल फिक्स है, लॉस हमारा फिक्स है भाई, लॉस यही होना है। लेकिन हमारा जो पक्ष है बाइंग साइड में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए हम लोग देख रहे हैं मार्केट अच्छा लेवल में है। देखो ये अगर देखें तो एक गंदा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक बहुत ही गंदा कैंडल बना है यहाँ पे। लेकिन ये कैंडल अगर इसके नीचे आता तो फिर मार्केट यहाँ पे फंस जाएगा, हमारे लिए मार्केट यहाँ पे फंस जाएगा। ये हम लोग गोल्ड का हम लोग ट्रेड लिए हुए हैं। ठीक है, गोल्ड का, और ऑलमोस्ट हमारा लॉस हमारा एसएल की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ। क्या पता आज हमारा तीसरा कंसेक्यूटिव प्रॉफिट वाला डे ना हो। ठीक है, क्योंकि हाँ हम लोग अपना लॉस बुक कर चुके हैं, हम लोग अपना, क्योंकि हमारा यहाँ से एसएल कट चुका है तो हाँ, गेम से हमें बाहर निकाल दिया। अब सीन देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ये ट्रेड जो था थोड़ा जल्दीबाजी के चक्कर में ये लॉस में चला गया। फर्स्ट स्ट्रेट मेरा जो मार्क है, ये हम लोग पहला ट्रेड लॉस में है। देखो मार्केट हमें यहाँ पे लॉस दिया, अब क्या होगा, पैनिक कंडीशन, भाई हमारा अमाउंट चला गया, हमारा पैसा उड़ गया यहाँ पे, अब क्या करें। अब यहाँ पे दिमाग में आता है, पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग मिस्टेक है ना वो क्या है, बताओ कमेंट में बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक क्या है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बताना जरा सा। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग नहीं, नहीं कॉपी ट्रेडिंग नहीं है। सबसे बड़ा मतलब दुनिया में इससे बड़ा कोई भी गलत तरीका हो ही नहीं सकता, मतलब इससे गलत आदत कुछ हो ही नहीं सकता है ट्रेडिंग का। तो भाई वो कौन सा चीज़ है जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं ये गलत है, मतलब सबसे वाहियात जो मिस्टेक होता है किसी भी एक ट्रेडर का, वो क्या हो सकता है बताओ। एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल वे में बताओ आप लोग, कि इस दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, इससे बड़ा मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा एक एक्सपर्ट ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो एसएल भी, आप बोलोगे भाई एसएल ना डालना है ना, आप बोलो भाई बिना एसएल का ट्रेड लेना, ये कहेंगे नहीं ये भी नहीं है। बताओ सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हो सकता है, एक बार कमेंट में आप लोग बताओ कि आपने अपनी लाइफ में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या किया है। मैं एक बार आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक मिस्टेक बताऊंगा जिससे अगर जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो बिलियंस में ट्रेड करते हैं वो भी अगर देखेंगे तो वो कहेंगे भाई एकदम एट द पॉइंट बात किया है। और अभी तक इस चीज को ना
बहुत लिमिटेड आप जगह पे सुने होंगे यार, क्योंकि ये बहुत डेप्थ की बात है, क्योंकि ये लोग इस चीज पे फोकस ही नहीं आता है। मैंने कल आपको पता है, मैं वो चीजें बात करता हूं जो अभी तक आपको कोई नहीं बताया है। लाइक मैंने आपको कुछ बताया था कल का, एक कॉन्सेप्ट है, याद है? मैंने कल का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बताओ कौन सा? मैं जो भी चीज बोलूंगा ना, अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हुए तो चीजों को आप ना अपने माइंड में नोट करते जाना। मैं जो भी चीजें आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, पिछला 2-3 दिन से जो मैं बता रहा हूं, मैंने आपको कल 2 पॉइंट्स बात किया। पहला क्या था भाई? शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है? एस इज इक्वल, ओ सॉरी, शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है? मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, शक्तिमान ही गंगाधर है। और इसका इक्वेशन क्या दिया था? W इज इक्वल टू M, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसको फॉलो करना। क्या था भाई? W ही M बन जाता, M ही W बन जाता, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। पढ़ना कहां पे? लिक्विडिटी के चक्कर में। भाई मार्केट कहां पे बाइंग साइड का लिक्विडिटी मिल रहा है, कहां से सेलिंग साइड का लिक्विडिटी मिल रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि समय के साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे को हमें पता है कि गोल्ड का मार्केट बंद रहना है, और जब गोल्ड का मार्केट बंद होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे आप छोटे छोटे फॉर्मेट का वीडियोस डालने के लिए, जहां पे आपकी बेसिक चीजें जो आप बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो लेकिन चीजें आप मिस कर रहे हो, वैसे चीजें आपको बताने का। सेकंड पॉइंट्स देखो ध्यान से सुनना। पहला क्या था? गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि W ही M बन जाता है। कैसे बोला था मैंने? बोला भाई देखो ये W है ना, मार्केट अगर यहां आपको यहां से लग रहा है ऊपर जाना है, लेकिन मार्केट अगर यहां से गिर गया ना तो आप बोलोगे भाई ये M बन गया, इसलिए बोला भाई W ही M है, ठीक है? सेकेंड आपको बोला था कि भाई क्या पकड़ना है, देखो मार्केट में बायर और सेलर है, ठीक है? लेकिन एक मिनट, देखो पहला तो मैंने ये बताया, सेकंड आपको क्या बताया भाई? दुनिया को लगता है, हम सबको को लगता है, क्या लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ठीक है, वो क्या है? बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, ये समझना। आपको भी लगता होगा ना भाई, आपको नहीं, मैक्सिमम जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं 95% 95% जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? देखो अगर पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। जो सेलर्स है ना, देखो नाइन अगर हमें पता है भाई कि 95% से भी ज्यादा लोग क्या करता है भाई? करता है लॉस, ठीक है? 5% ही विन रेट है। अब विन रेट का चांसेस, अब बताओ कि 5% पास एडवांटेज क्या है? या तो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसे चीज जानते हैं जो कि जो 95% लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो वो कौन से बातें हैं? तो पहला मैंने बताया, इस चीज को समझना। सेकंड है प्लेयर्स एनालिसिस, प्लेयर्स समझना। मार्केट में सबको, जो 95% लोग हैं ना, उसको लगता है कि मार्केट में बायर्स है और सेलर्स है, बस इतना ही पता है। उसको लगता है कहीं बायर्स आ गया, बाय कर रहा है, चलो बाय 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 कर लेते हैं। फिर कभी लगता है भाई मार्केट नीचे जा रहा है, इसको सेलर्स है, सेल कर देते हैं। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम आनी है, पकड़ना जो होता है मार्केट में, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये पकड़ने के लिए हमें पकड़ना पड़ेगा प्लेयर्स को। अब बोलोगे प्लेयर्स कैसा है? देखो दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स और रिटेल प्लेयर्स। ठीक है, हमारा क्या है, हम जो जब हम लोग जो 95% लोग जो है ना, वो इसको पकड़ते हैं, हमेशा रिटेल प्लेयर में को पकड़ पाते हैं। वो क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, उस वक्त कौन से प्लेयर इंटर ले रहे हैं। अगर छोटे प्लेयर्स इंटर ले रहे हैं तो मार्केट ऊपर, मतलब जिस पोजीशन के लिए आप ले रहे हो ना, वो पोजीशन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, वहां पे मार्केट का फेल्योर हाई चांस है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है ना वहां गेम बजाने के लिए बैठे हुए हैं। बड़े प्लेयर्स कौन है? ये 5%, ठीक है? वो क्या करते हैं, ये 95% जो छोटे छोटे प्लेयर्स है ना, क्योंकि वो एक साथ नहीं आ रहे ना, छोटे छोटे बल्स में आ रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए आते हैं। अब जो कुछ मैं जो बता रहा हूं, तीसरा नोट्स, ये दोनों रिवीजन था कल का लाइव सेशन का। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों से मैंने सवाल किया कि ये बताओ, एक मिनट, हाँ, ये बताओ आप लोग, इस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारा चीजें काउंट करवाया, एक बार देखो चीजें चलता रहेगा, लर्निंग इंपॉर्टेंट है एट द एंड। देखो ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चीज कोई मिस्टेक, क्योंकि अगर हम मिस्टेक जान जाए ना कि मिस्टेक क्या है,
तो बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर जाएंगे। रिटेल ट्रेडर्स जो है ना 95% वाले जो ग्रुप है वो भी कर जाएंगे। मैंने पहले वो बताया भाई, WRM के चक्कर में मत पढ़ना, लिक्विडिटी जोन के बारे में पढ़ना। भाई वो क्या है, वो मैंने आपको पिछले आप लाइव सेशन देखोगे ना, मैंने वहां पे बताया कि लिक्विडिटी कैसे होता है। हर एक पैटर्न्स में एक लिक्विडिटी जोन को पकड़ने का टेक्निक होते हैं। मैंने शूटिंग स्टार जो है उसके लिए मैंने समझाया था। अब तीसरा देखो, आज की बात मैं जब बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट्स ये है कि जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग में कि सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, बहुतों को लगता है भाई देखो मिस्टेक है सारे कि भाई एसएल नहीं लगाना, बिना एसएल का गेम करना। उसके बाद कोई बोलेगा कि भाई जब मन तब ट्रेड लेना, सारे ये सब एक्चुअल मिस्टेक्स हैं। लेकिन जो मिस्टेक आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के बाद भी आपके लाइफ में अगर हुआ, और वो आता है क्योंकि वो होता है इमोशन के कारण से, वो होता है आपका सेंटिमेंट्स के कारण से, वो होता है आपका लॉस जब आता है ना, लॉस को देख के, वो होता है भाई रिवेंज मोड। कि भाई जैसे मैंने अभी क्या किया, लॉस लिया इस जगह पे, अभी हमारा क्या हुआ, ट्रेड फेल हो गया। हमने प्लान किया था अप साइड्स के लिए कि अब यहाँ पे एसएल डाल के, छोटा एसएल था, हमने अप साइड के लिए प्लान किया, लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट नीचे आ गया। मैं यहाँ पे फेल था इस बात में, लेकिन आई एम हैप्पी फॉर डैट कि हमारे पास एसएल था, एसएल कट गया। तीसरा मिस्टेक यहीं पे आता है कि जब हमारा लॉस होता है ना, इंस्टेंट हमारे दिमाग में आता है भाई अब ना, अच्छा नीचे जा रहा, चलो नीचे का बाय कर, नीचे का मतलब सेल मार देते हैं। ये जो होता है कि भाई तुरंत जस्ट आफ्टर अ लॉस, जैसे ही लॉस हुआ या तुरंत का तुरंत उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना, ये जो होता है ना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक है। और ये मिस्टेक ऐसा मिस्टेक है ना, जब आप आज से 5 साल बाद एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर हो गए, आपके अकाउंट में हमेशा थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ डॉलर्स पड़ रहेंगे, उस वक्त भी ये मिस्टेक्स आप करते हो, उस टाइम भी आप ये मिस्टेक करोगे, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि ये आपका इमोशनल सेंटिमेंट होते हैं। भाई हमारा लॉस हो गया, रुको, अच्छा मार्केट नीचे जा रहा है, चलो नीचे के लिए सेल मार देते हैं। अरे यार, अभी आपका पोजीशन फिक्स होना चाहिए, आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका अगर तुरंत लॉस हुआ ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप ना 1 घंटा तक फिर पैटर्न को समझो, 1 घंटा तक मार्केट कितना भी बड़ा फॉल दे दे, वहां पे आप अपना ट्रेड मत लेना। क्योंकि ये चीज मैं बता दूं, आपका एक दिन का तो गेम नहीं है ना कि आप एक दिन आप ट्रेड लिए और एक दिन आप ट्रेड ले लिए और भाई उसी दिन आप सब सारा चीज कमा लिया, अगला दिन ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा तो है नहीं। आपको हर दिन ट्रेड करना है भाई, हर दिन करना, या एक आपका टाइम फ्रेम है, आप बिना ट्रेड किए नहीं रह सकते हो। तो एक चीज फिक्स होना चाहिए कि लिमिटेड ट्रेड करो, और अगर आपका लॉस होता है ना, उसके बाद अपना सेटअप को, पहली बात तो भाई आप एक काम करो, ट्रेड मत लेना, आप सिर्फ एनालिसिस करो, लाइव मैच में चीजें देखो, मतलब लाइव मार्केट में आप चीजें एनालाइज करो कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहां पे आपको लगेगा भाई ऐसे हुआ, सेलिंग साइड का है, भाई एक काम करते हैं हम सेल मार देते हैं। हम अभी बाइंग साइड में थे, ठीक है, अगर मार्केट नीचे आ रहा था हम तुरंत सेल मार देते, तुरंत। ये जो मिस्टेक है ना कि जस्ट आफ्टर योर लॉस, जैसे ही आप एक बार लॉस किए, तुरंत फिर से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक्स में से एक है। और ये ऐसा मिस्टेक है ना, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, अपना डायरी जब अपनो जर्नल लिखोगे ना, अपने ट्रेडिंग जर्नल जब लिख रहे होगे आप, तो वहां पे एक चीज याद रखना, आप सबसे पहले फर्स्ट पेज में ना, हमें जैसे होता है ओम गणेशाय नमः लिखते हो, वहां पे लिखना कि भाई लॉस, वहां पे एक चीज लिखना, ओम गणेशाय नमः लिख लिए, उसके जस्ट नीचे एक चीज लिखना, भाई अगर हमारा एक बार लॉस होता है, उसके जस्ट तुरंत बाद हम अपना कोई ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे आपको उसके बाद 1000 पॉइंट का रेडी क्यों ना मिल जाए, नहीं लेना है भाई। क्योंकि अगर ये काम किए तो मैं इस चीज का एक बार भी, मैं इस चीज को नहीं सोचता हूं कि आप बर्बाद नहीं होने वाले हो, क्योंकि यहां पे बड़े से बड़े ट्रेडर्स बर्बाद हुए हैं, बड़े से बड़े बात कर रहा हूं, ऐसे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने 19-20 करोड़ रुपए एक एक ट्रेड में बनाया, मेरे सामने में, मैं खुद उस पोर्टफोलियो को देखा हूं, सिर्फ रिवेंज मोड में कि भाई मार्केट ने थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि उसने, मैं बताता हूं एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, 1 करोड़ एक ट्रेड का बात बता रहा हूं, 1 CR का ट्रेड, प्रॉफिट का ट्रेड, ठीक है, 1 नहीं था, 3 CR का था वो एक्चुअल में। वो ट्रेडर की स्टोरी में बता रहा हूं, उसने क्या किया कि 3 CR उसका बनाना था, ठीक है, उसने बना लिया 2.6 CR, मतलब 40 लाख के आसपास का बाकी था बनना 3 CR। वो बोला भाई 3 CR कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसने क्या किया, इस 3 CR करने के चक्कर में
उसने फिर से एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड उसका गलत चला गया और उसका हो गया कितना, यहां से उसका 15 लाख के आसपास लॉस हो गया। ठीक है, अब उसको लगने लगा भाई ये 15 लाख यार यार ट्रेड नहीं लेना था। और उसके दिमाग में क्या था, उसके दिमाग में ये था कि आप छोड़ देते हैं, मतलब यार छोड़ देते हैं। फिर उसके दिमाग में क्या अचानक से लगा, यार अभी प्रॉफिट में थे, ये अचानक से लॉस हो गया, काम करते हैं ऑपोजिट, नीचे जा रहा है मार्केट, ले लेते हैं, 3 CR भी हो जाता, नहीं तो 15-20 लाख तो बन ही जाना है। और ये मिस्टेक उसका इतना डिजास्टर्स हुआ मार्केट के बाद, मार्केट ने उसे इतना गंदा फंसाया कि एक लंबा विप मारा, उसका अकाउंट वाइप आउट कर दिया, जीरो पूरा। और ये यूट्यूब पे अभी भी वो लाइव रहता है, यूट्यूब पे अभी उसका लगभग 8 से 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, अपना दोस्त है। ठीक है, ये एक्चुअल स्टोरी है, मैं बताता हूं ये स्टोरी कब का है। मैं उस टाइम में दुबई गया हुआ था और उस वक्त ये स्टोरी मेरे सामने हुआ है। ठीक है, तो भाई ये समझना कि भाई किस वक्त आपका माइंड लॉस के बाद तुरंत आपको ना ट्रेड करने के लिए ट्रिगर करेगा। आपका माइंड में ये ट्रिगर करना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई चलो एक ट्रेड ले लेते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं। और जब ये चीज आपको आना शुरू हो गया कि भाई एक ट्रेड ले लेते हैं लॉस के बाद, ये जान लेना आपका बर्बादी का एक बहुत बड़ा शानदार रीजन बनने वाला है। तो जब हमारा तीसरा, कुमार इस चैनल के ऊपर हमने अभी तक 3 पॉइंट्स पे बात किया है। याद रखना यही वो पॉइंट्स रहेंगे जो आपके डायरी के टॉप में लिखे होने चाहिए, जर्नल्स के। अपना पर्सनल जर्नल्स लिखना है, मैं वो चीजें बोल रहा हूं जो मैं अपने जर्नल्स में लिखा हूं, वो चीजें हैं जो मैंने अपने जर्नल लिखा है, उसमें जो चीजें सीखा है। लॉस के बाद कभी भी 1 घंटे तक आप जो है ना उस सेक्शन में, जैसे मैंने अभी गोल्ड में ट्रेड ले रहा था ना, गोल्ड में मैं अगला 1 घंटा तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा। ये मैं, चाहे आप लाइव देखो या ना देखो कि भाई गोल्ड में ही मेरे को ट्रेड करना है, मैं कहूंगा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई भाई मैं ट्रेडर हूं, मैं जुआरी नहीं हूं। जिस वक्त आप लॉस के बाद तुरंत एक ट्रेड ले लेते हो बिना चीजों को एनालाइज किए, भाई आप कितना भी एनालाइज करो, मैं सॉरी टू से कि बिना चीजों को एनालाइज, भाई एनालाइज होगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि अब आपका माइंड जो है ना वो ट्रेडर से सट्टेबाज जुआरी की तरह बन चुका है, माइंड बदल चुका है वहां पे। अब आपको आपका ये रिवेंज मोड एक्टिव हो चुका है, एंड ये रिवेंज मोड किसी भी ट्रेडर को बर्बाद करने के लिए काफी है। यूट्यूब पे लोग एफिलिएट के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में भाई वो अंधा ट्रेड करवाते हैं, भाई ले लो ट्रेड, ले लो ट्रेड, ले लो ट्रेड, आपको नहीं पता उसमें कमीशन बनते हैं भाई। आपके जो ब्रोकरिंग है ना, ब्रोकरिंग, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस ब्रोकरिंग अगर कोई आपने 100 रुपया का ब्रोकरेज दिया ना, तो भाई उस इन्फ्लुएंसर को वहां पे 60%, मतलब 60 रुपया फायदा है। और वो इस 60 रुपया के चक्कर में आपसे अंधा ट्रेड करवाते हैं, करो ट्रेड, करो ट्रेड, करो ट्रेड, क्योंकि आप ट्रेड नहीं करोगे तो उसका कमीशन कहां से बनेगा भाई, बात समझ रहे हो। तो ट्रेड नहीं, लॉस के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। मैंने अभी अभी जस्ट हमारा एक लॉस हुआ है किसमें, गोल्ड में, तो इसलिए मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया। मार्केट यहां से चाहे कितना भी कुछ कर दे, क्या हुआ, कोई मेरे को नहीं ट्रेड लेना भाई। आते हैं दिमाग में भाई बड़े कैंडल आ गए हैं, सुनो मैं ध्यान से बताता हूं यहां पे क्या होंगे, मैं बताता हूं। बड़े कैंडल्स आ चुके हैं, लॉस, अबे अब मार्केट तो इस जगह से नीचे गिर जाएगा, नहीं आए ना, आप पैनिक हो गया ना मार्केट, हाँ हो सकता है अब क्या होगा, ये बना दे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न बनने का वेट करेंगे हम लोग, वो पैटर्न बनने का वेट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, देखो ध्यान से बात, जब तक पैटर्न हेड एंड शोल्डर, ये है ना हेड एंड शोल्डर, अभी एक वेलकम करेंगे हम लोग, हेड एंड शोल्डर से हम लोग ट्रेड लेंगे, ऐसे लेके करेंगे भाई, बहुत धमाकेदार ट्रेड होगा, लेकिन टाइम लगेगा, तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। लॉस के बाद तुरंत नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पे हो तो आप इस कसम खा लो कि आपको अगर ट्रेडिंग में आपको करियर बनाना है तो भाई लॉस के बाद आपका कितना भी अच्छा शानदार ट्रेड मिले, उसी लगे कि भाई मार्केट गिर रहा है चलो ले लेते हैं, मार्केट गिर रहा है चलो ले लेते हैं, नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट 5000 पॉइंट गिर जाए, साला गोल्ड जीरो हो जाए नीचे गिर के, नहीं लेना ट्रेड। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं मतलब नहीं लेना है भाई, क्योंकि अगर आप ये लेते हो ना आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, आप बनोगे जुआरी।
अपना घर भी बर्बाद करोगे, अपना और अपना दिमाग और अपना हेल्थ सब बर्बाद कर दोगे। साइकोलॉजिकली आप ट्रैप में फंस गए हो, आप ट्रेडर नहीं रह गए हो। जब एक काम करना शुरू करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। जब एक बार लॉस हो चुका तो हम लोग एक पैटर्न बनने का वेट करेंगे। मार्केट ऐसा नहीं होता है, मार्केट रेयर टू रेयर केस होता है। 100 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, गिर ही रहा, गिर ही रहा, गिर ही रहा, गिर ही रहा, गिर ही रहा। ऐसा रोज नहीं होता भाई, बस समझ रहे हो। तो मार्केट को क्या करेंगे, जब भी हमारा एक बार हमारा एसएल कट चुका है, ठीक है, हमारा मार्केट ने एसएल काट दिया, आई एम हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है। इसलिए खुशी है कि मैं अब आधा घंटा तक आराम से, आधा पौने 1 घंटा तक वेट कर सकता हूं कि भाई रुक जा। अभी हम लोग वेट करते हैं, सिचुएशन समझते हैं, फिर ट्रेड लेंगे। अब क्या है, मार्केट अगर नीचे आना होगा तो हम लोग एक चीज पैटर्न का वेट करते हैं। अगर मार्केट ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है, एक मिनट रुक जाना। हाँ, मार्केट अगर हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ना, इस जोन के पास से अगर फॉल आया तो यहां पे एसएल डाल के यहाँ कैंडल बनेंगे तब तो हम सेल साइड जा सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं जाना है। अगर अभी तुरंत चले गए होते, ये वाला जैसे हमारा एसएल कटा, ठीक है, मैं बताता हूँ एक चीज आपको भी समझ में आ जाएगा बातें। जैसे हमारा यहाँ पे एसएल कटा, हम क्या करते हैं, तुरंत सेल साइड में एंट्री लेते हैं। लेते लेते हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लेते हैं, मार्केट क्या होता है, हमारा डरावना हो जाता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर जाए, लेकिन जब तक पैटर्न नहीं बन जाता है, जब तक देखो यहाँ पे, अब मैं बताऊं, यहाँ पे फिर एक लिक्विडिटी जोन है। यहाँ क्या है, सेलिंग साइड का जो लिक्विडिटी है ना, इसने खा गया है यहाँ पे। ये जो कैंडल है ना भाई, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, ये भाई नीचे से आके ऊपर चला गया इतना, और यहाँ पे साला ग्रीन कैंडल बना दिया। ये सेलिंग का लिक्विडिटी खा चुका है। अब यहाँ पे फिर से फ्रेश सेलर्स को आने पड़ेंगे, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कल मैंने बताया था किसका, हैंगिंग मैन का। आज मैं बता रहा हूं हेड एंड शोल्डर का लिक्विडिटी पैटर्न। देखो समझो ध्यान से भाई, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए ना तो बता देना मेरे को। कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सिर्फ कमीशन कमाने पे है भाई। जो ब्रोकरेज है ना, वहां से आपका कमीशन खाना है उसे, वो बताएंगे नहीं। वो तो आपको चाहते हैं कि आप दिन भर ट्रेड बाई सेल का जो बटन है ना दबाते रहो, क्योंकि आप दबाओगे तो उसको फायदा होगा। सिंपल सी बात है, उतना सोचना क्या है। अब देखो, अब ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, अब अंडरस्टैंडिंग की बात है। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी कि हमारा आज का चौथा कॉन्सेप्ट, इस चैनल का चौथा कॉन्सेप्ट, जो हम अपना जर्नल है ना, मैंने जो अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखा है, उसमें जो चीजें आता है वो आ रहा है यहाँ पे। जो 4th नंबर पे है हमारा हेड एंड शोल्डर का, तो यहां लिखते हैं इसको, क्या लिख रहे हैं, हमारा 4th कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? कॉन्सेप्ट का नाम है हेड एंड शोल्डर का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी जोन। देखो आप ये नोट कर लो अपने भाई, क्योंकि एक पक्का पढ़ाई है, प्रॉपर पढ़ाई है भाई, ठीक है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हेड एंड शोल्डर का लिक्विडिटी जोन। देखो अब क्या है, हेड एंड शोल्डर क्या हुआ, देखो हेड, ठीक है, हेड, देखो ये शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, ये देखो नीचे, मतलब मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, यही है, सिंपल सी बात है। देखो ये हो गया, इसका एक हेड है, ठीक है, ये शोल्डर एक है, एक और शोल्डर बनना चाहिए। अगर ये शोल्डर बना, ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान से समझना इस बात का, ये जो ये है ना, ये जोन, ये जोन जब तक मार्केट नहीं निकालेगा तो हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल नहीं होगा। और फिर मैं बोलता हूं यहाँ पे जोन में दम भी नहीं है। देखो ये छोटा सा पैटर्न है, बट स्टिल मैं कहूंगा हेड एंड शोल्डर में क्या है कि देखो ये जो कैंडल बना ना, ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, सेलिंग साइड का जो पूरा लिक्विडिटी है वो खा गया है। अब यहां पे क्या होंगे, यहां पे जो अभी क्या हुआ मैं बताता हूं। देखो भाई ध्यान से समझना चीजों में, नीचे ही मार्केट गिर रहा था ना, अब यहाँ के नीचे गिरते गिरते इसमें जितने भी सेलर्स ने पैसे कमाए, वो क्या किया, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ठीक है। ये जो कैंडल नहीं है भाई, ये इस कैंडल को समझना, ये कैंडल सिर्फ नहीं है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, देखो समझो इस बात को, ये सिर्फ कैंडल नहीं है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आया है। एक्चुअल में क्या किया है, जिसने भी इस यहां से सेल मारा ना, उसने यहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि यहां से सेलर्स निकल चुके हैं, सेलर्स का जो वेटेज है ना कम हो गया यहां पे। अब क्या करेगा, अब यहां से फिर से फ्रेश सेलर्स चाहिए,
फिर से यहाँ पे सेलर बनेंगे, बायर्स आएंगे, सेलर आएंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा लड़ाई चाहिए इस जगह पे, बायर सेलर का लड़ाई होगा, ठीक है। बायर सेलर लड़ाई होगा तो फिर क्या होगा, फिर जब सेलर ज्यादा ताकत के साथ आएगा या ठीक है तो मार्केट को गिराना कोशिश करेगा। लेकिन कब कब जानेंगे कि यहां पे सेलर एक्चुअल में पावरफुल हो चुका है, जब इस जोन को, ठीक है, ये देखो ये लिक्विडिटी जोन, सेलिंग का लिक्विडिटी खा चुका है, ये जोन जब निकाल देगा मार्केट, प्रीवियस स्विंग का जो जोन है ना, इस जोन को जब मार्केट निकाल देगा, ठीक है, तो यहां से जब फॉल होगा तो हम लोग जानेंगे कि अब फिर से सेलर एक्टिव हो चुका है। अभी यहां क्या चलेगा, एक लंबा समय थोड़ा चलेगा 10-15 मिनट का, एक सेलिंग साइड में लोगों का एक लड़ाई चलेगा। बायर्स के क्या मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, सेलर्स के क्या भाई नीचे लेके चलेंगे। लेकिन तू अभी यहाँ डिसीजन, यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल होगा वो बताएगा कि हमको क्या करना है, बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अभी मार्केट कहां पे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हेड एंड शोल्डर का लिक्विडिटी पैटर्न। देखो मार्केट अब नीचे आना शुरू हो गया, मैंने आपको क्या बोला, देखो ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर से एक्टिव हो गया, अब नीचे मार्केट को लेके जा रहा है। हम वही चीज बताए ना अभी भाई, ये है प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन मैं फिर बोलता हूं यहाँ पे ज्यादा बड़ा जोन है नहीं, तो यहाँ ट्रेड के लिए बनोगे तो यहां तक ही ट्रेड आएगा। आप इस स्विंग को आपको ऐसे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं, ठीक है, अगर आपको लेना है ट्रेड तो आप ले सकते हो। इस जगह पे आपको ये एसएल डालना पड़ेगा, ये एसएल के साथ जाना पड़ेगा। बट मैं ये कहूंगा भाई, जब तक ये देखो ये वाला है ना, एक क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल से नीचे क्लोजिंग करने दो, फिर अगर लेना तो भी आपको यहां तक का आप एक ले सकते हो इजीली, यहां तक का आप टारगेट ले सकते हो टारगेट प्राइस के साथ। बट अभी वेट, क्योंकि ये इसमें ज्यादा दम दिख नहीं रहा है, इस यहाँ पे जो है ना ज्यादा दम नहीं दिख रहा है। जब ये स्विंग निकलेगा ना भाई, मैं बता रहा हूं, सुनो, जिस वक्त आप देखोगे ये वाला कट निकलेगा, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं। देखो ये जो जोन है, अरे 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 रुक जा भाई, ये मैं 30 मिनट में दिखा रहा हूं। ये देख रहे हो इस लड़ाई का केंद्र बिंदु, जब ये वाला निकलेगा ना तो मार्केट यहां से फॉल होगा, इस जगह से मार्केट फॉल होगा 4700 के आसपास मार्केट जब आएगा ना, ये बहुत बड़ा देखने वाला जगह होगा, यहां से मार्केट का एक फॉल का बहुत ज्यादा चांस है। तो हम लोग अभी वेट करते हैं, ठीक है। गोल्ड में अभी थोड़ा सा चीजें खराब ही है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा है, बट क्या है नीचे में एक सपोर्ट भी है अच्छा खासा, तो यहाँ पे अनवांटेड रिस्क नहीं लेना है। अगर जिसको लेना है, मैं आपको बता दिया, ये एसएल डाल के इस पॉइंट्स को एसएल लेके आप डाल सकते हो। बट एक एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है, एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं बड़े एसएल के साथ नहीं काम करना चाहूंगा। और ये जोन भी नहीं निकाल पाया है ना, ये भी बात है कि ये वाला जो लिक्विडिटी जोन आपको मैंने बताया, ठीक है, ये वाला जोन, ये इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बाइंग से था, तो इसको निकाल भी नहीं पाया है। तो जब ये निकाल ले, ठीक है, तो सोच सकते हैं, लेकिन नीचे में बहुत बड़ा गैप है नहीं, तो रिस्क लेना कोई लॉजिक नहीं बनता है भाई। 1:1 का अगर हम प्रॉफिट के लिए हम बात करें तो भाई रिस्क नहीं ले सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें जब भी चाहिए, हमें बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए रिस्क अगर लेना है तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं थोड़ा, अभी हम लोग थोड़ा सा ना गोल्ड भी, गोल्ड का तो हम लोग कंडीशन देख ही लिए भाई। गोल्ड में थोड़ा जॉन का प्रॉब्लम है, बाइंग और सेलिंग हम नहीं दे सकते तुरंत ठीक है। ये ऐसे अगर मार्केट आना है नीचे तो भाई मज़ा नहीं आएगा। एक काम कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से एसएल डाल के नीचे के लिए एक मूवमेंट कैप्चर करने का मन करे तो कर सकते हो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमको लगता है मार्केट यहाँ फंसना है, मार्केट इस रेंज में फंसेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये जब तक ये रेंज, ये वाला जो है ना हेड एंड शोल्डर के लिए अभी पहला हेड 1 ये है, ठीक है। मैं मार्केट का शोल्डर देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है ना, ये शोल्डर S1 है, ठीक है, और ये हेड है, और ये S2 है। अभी S2 बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट बिना S2 प्रॉपर S2 बने गिर गया ना तो मजा नहीं है, फिर वो एक पैटर्न नहीं है, वो तुक्का ट्रेडिंग है, वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। एक पैटर्न का वेट करते हैं, पैटर्न का बाद लिक्विडिटी जोन का वेट करते हैं, कंफर्मेशन, जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं आ जाए ना तो नहीं। यहाँ पे एक अच्छा वाला जो है ना, मेरे को उम्मीद है इस जगह से मार्केट को एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल दे, कम से कम 50% लेके, ठीक है। उसके बाद अगर वो 50 मतलब ये जोन के 50% में जाए, उसके बाद हम सोच सकते हैं नीचे के लिए। लेकिन अभी एक ट्रैपिंग मार्केट लग रहा है, ट्रैपिंग, प्रॉपर ट्रैपिंग मार्केट लग रहा है। यहाँ पे आपका जो कैपिटल है ना ट्रैप कर जाएगा। तो ये पहले ये क्या है, S1 शोल्डर 1 हेड, और ये S2 बन रहा है यहाँ पे। तो S2 को हम लोग बनने का वेट करते हैं। एक देखो ये एक्चुअल में बताऊं मैं क्या हुआ यहाँ पे, ये है, ठीक है, यहाँ पे पुष्पा वाला शोल्डर बन गया, ऐसे वाला,
देख रहे हो? ये तो सही है। ऐसे देखो मैं बताता हूँ, S1 है ना, S1 इस साइड, हाँ ऐसे, अरे हाँ नहीं, हाँ ऐसे, ऐसे वाला हेड एंड शोल्डर बना हुआ है भाई, ये ज्यादा ही खराब शोल्डर है। तो हमको प्रॉपर क्या चाहिए, अच्छा वाला शोल्डर चाहिए। तो बनने दो थोड़ा शोल्डर, जब शोल्डर बन जाएगा ना, पुष्पा वाला शोल्डर नहीं चाहिए हमें। ठीक है, थोड़ा अच्छा शोल्डर बनने दो। मतलब उसमें क्या क्या होता है ना कि अगर अच्छा बुकिंग आएगा ना तो फिर बड़े गिरते हैं यार मार्केट, फिर वहां से शार्प सेलिंग आने का चांसेस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 4 कदम नीचे 4 कदम ऊपर, मजा नहीं आता इस सब ट्रेड में। मार्केट में आप कोशिश करना कि मार्केट के चार्ट को आप ज्यादा टाइम तक देखो। अगर 2 घंटा का टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, मतलब 2 घंटा तक आप चार्ट देखते हो, तो कोशिश करो ना कि कम से कम 1.25 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक मार्केट के चार्ट को देखो, और आधा घंटा तक ट्रेड में रहो। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम आए हैं, ठीक है, मार्केट हम अपना एक्टिव किए हैं, अपना लॉगिन किए हैं और फट से क्या किए, ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए। ये करोगे तो हो गया भाई। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग शोल्डर वेट कर रहे हैं। ऐसे शोल्डर चाहिए, पुष्पा वाला शोल्डर नहीं चाहिए ऐसे वाला, ठीक है, नहीं तो ऐसे पुष्पा शोल्डर बन जाएगा। चलो, जब तक ये गोल्ड ये नौटंकी करा, हम लोग बीटीसी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अरे भाई ये क्या चल रहा है माज, बीटीसी तो अलग ही लेवल का तांडव में है। ये तो तांडव मोड में है कुछ, ये तो नौटंकी कर रहा है भाई, बाइंग 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 सेलिंग कर रहा है। नहीं नहीं, इसको मत देख, इसको देखोगे दिमाग खराब होगा। ओहो, देखो कल का नॉलेज, आज का कॉन्सेप्ट देखो, कल का जो बातें किया था ना, उसी वही कॉन्सेप्ट। ये देखो, यूएस ऑयल हम लोग देख रहे हैं। यूएस ऑयल कहीं ना कहीं देखो, मेन बात नीचे जगह नहीं दिख रहा है, ठीक है, पूरा मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, कंप्लीट रेंज है ये। हम लोग अगर देख रहे हैं ना भाई, ये कंप्लीट रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। यूएस ऑयल को देखो ना, कितना गंदा फंसा हुआ है मार्केट में, एक रेंज बेस में। कहाँ कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे? देखो ये नीचे में देखो, ये आपका नीचे में टारगेट है, ऊपर में समझ से बाहर चीजें चल रहा है। अगर लेना है तो इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा एसएल के साथ देख रहे हो, इतना गंदा एसएल कटेगा, 100 पॉइंट्स का एसएल। और प्रॉफिट्स का तो इतना आधा घंटा के टाइम फ्रेम में पूरा मार्केट ही फंसा हुआ। नहीं, ट्रेड का टाइमिंग नहीं है, ट्रेड इसमें नहीं ले सकते हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यूएस ऑयल में तो नहीं। गोल्ड जो है ना, गोल्ड का हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। गोल्ड हम लोग चीज नोटिस कर रहे हैं ना, गोल्ड एक शोल्डर बना रहा है। गोल्ड का हम लोग S2 बनाने का वेट करते हैं। जब गोल्ड अपना S2 बना लेगा ना, फिर हम लोग ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। देखो हम यहाँ पे क्या है ना, मार्केट फंसा देगा, ठीक है। हम इसलिए हम पहले भी बोले कि ये जो जॉन है ना भाई, यहाँ पे एक शोल्डर जब तक प्रॉपर नहीं बन जाता ना, तो सेलिंग साइड मत जाना। तो ये पुष्पा वाला शोल्डर बन गया है, थोड़ा शोल्डर अच्छा से बनने दो, ठीक है। अगर एक बार अच्छा से थोड़ा सा ऊपर मार्केट लेके जाता है, ठीक है, फिर हम लोग एक सेलिंग साइड का प्रेशर ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ तक, ये जो है ना, हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट एक बार इस जोन तक आए, ठीक है। अगर इस जोन तक मार्केट आएगा ना, तो हम लोग एक सेलिंग साइड के लिए सोच सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा एसएल फिर एक छोटा बनेगा। देखो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हमारा एसएल क्या होगा मैं बता दूं, एसएल ये डालेंगे हम लोग, ठीक है, और वहां से हम लोग सेल मारेंगे। लेकिन मार्केट को हम लोग ये विक्स ये जो निकला है ना, वहां तक हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। देखो ध्यान से समझो बात को, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको। देखो यहाँ कंडीशन क्या है ना, मैं अच्छा से समझो। मैंने आपको बताया ये हमारा क्या है, जो चैनल्स का फोर्थ कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमने जो भी बात किया, दूसरा बात किया, तीसरा बात किया, आज ये चौथा क्या था, हेड एंड शोल्डर को समझना। देखो ये क्या है, हेड है, ठीक है, ये क्या है, शोल्डर है, और एक और शोल्डर बनना चाहिए। वो शोल्डर अभी तक प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, लोअर लो बना रहा है। तो लोअर लो बन रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, मार्केट डट डट के गिरेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये एक बार मार्केट जो है ना, यहां तक लेके आए, क्योंकि सेलर तुरंत नहीं गिराता है। जो देखो, जो बिग प्लेयर्स वाले सेलर्स है ना, वो मार्केट को ऐसा नहीं करता है कि भाई छोटे छोटे गिराएंगे। वो फिर ये बायर्स को एक्टिव करने, बायर्स को फंसाते हैं, ट्रैप करते हैं, भाई थोड़ा सा उठाने की कोशिश करो। यही मैं बोल रहा हूं कि भाई हमें ना पकड़ना है क्या, बिग प्लेयर्स का मूव। बिग प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, अगर ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना ऑनलाइन में आके लाइव में, ये जो प्लेयर्स अगर सुनेंगे ना, अगर इस लाइव सेशन को आने वाले टाइम में जब ये चैनल बड़ा होगा, तो कहेगा भाई हमारा राज को जो है ना, वो पब्लिक किया जा रहा है। हम लोग का जो अंदर का चीजें हैं जिसको हम लोग करते हैं, वो वायरल किया जा रहा है। भाई प्रॉब्लम है यहाँ पे।
तो आप लोग के लिए एक ऐसे ऐसे बातें बता रहा हूं जो बड़े प्लेयर्स का मूव होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होना है, छोटे प्लेयर्स क्या करेंगे, छोटे छोटे कैंडल्स बना के नीचे आएंगे। बात समझ में आएगा, छोटे कैंडल्स मतलब छोटे प्रॉफिट्स आएंगे। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पहले छोटे प्लेयर्स को कहते हैं भाई तुम फंसो, छोटे प्लेयर्स को क्या बोलेंगे, फंसो। कैसे फंसो, छोटे प्लेयर्स क्या करेंगे, चढ़ना शुरू करेंगे भाई। नहीं, अभी यहाँ बड़े प्लेयर्स ना सेलिंग भी नहीं करेंगे, वो चुपचाप क्या किए हैं, पलथी मार के देख रहे हैं, ठीक है। वो वेट कर रहा है कि भाई तुम लोग एक काम करो, छोटे प्लेयर्स को मार्केट को चढ़ाओ, मार्केट को बाइंग साइड में थोड़ा लेके जाओ, फिर तुम लोग को चपाट लगाते हैं। क्या करेगा, ध्यान से समझना। अभी ये है S1 शोल्डर 1, ये है हेड, ठीक है। अब ये क्या पैटर्न कर रहा है, यहां से मार्केट को ना, ये देखो ये जोन देखना, तो मार्केट एक बार फिर से प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर के लिए एक बाइंग साइड का 2 कैंडल चाहिए यहां पे, इस ये जोन तक एक इस जोन में देखो, इस जोन में एक बार बाइंग साइड का एक कैंडल आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा धमाका। फिर क्या करेगा, बड़े प्लेयर्स कहेंगे भाई अब हो गया तमाशा, अब करते हैं हम लोग अपना धमाका। वो क्या करेगा, यहां से आपको एसएल भी मिल जाएगा। देखो कितना, देखो अगर आप मूव होगा पकड़ोगे ना तो आपको छोटे एसएल भी मिलते हैं। बड़े प्लेयर्स क्या किए, कुछ नहीं करेगा, वो चुपचाप देख रहा, वेट एंड वॉच में। छोटे प्लेयर्स देखेंगे भाई मार्केट नीचे नहीं जा रहा, नीचे कैसे जाएगा, बड़े प्लेयर्स तो चाहिए नहीं रहे। छोटे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, टुक 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 2-4 कैंडल बना दे रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, नुन्नी टाइप का कैंडल बना रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, वेट कर रहे हैं कि तुम छोटे प्लेयर्स तुम एक बार एक काम करो, थोड़ा सा ऊपर चलो, क्योंकि हम तुमको नीचे लेके जाने नहीं देंगे। छोटे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कोशिश करें नीचे जाने का, अगर नीचे नहीं जा रहा है। अब बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, वो ना तो आपको बाइंग साइड में लेके जा रहे हैं ना सेलिंग साइड के लेके जा रहे हैं, ठीक है। वो बीच में क्या करता है, एक बार बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा कम अपना पोजीशन लेके थोड़ा सा ऊपर झटके देने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे प्लेयर्स को, अरे यार हाँ हाँ मार्केट आप ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर सोचेगा ना तो आपको क्या करेगा, यहां से एक झटके में बड़े प्लेयर्स डायरेक्ट सेल ऑफ मारेगा और मार्केट को गिरा देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, S1 शोल्डर 1 का वेट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ ना, हमारा पुष्पा वाला सीन हो गया, ऐसे हम लोग प्रॉपर देखना चाह रहे हैं कि कहां पे जाना है मार्केट। अभी हम लोग शोल्डर 2 S2 को वेट करेंगे। हम लोग S2 जब बन जाएगा ना हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारा एसएल सिंपल है, उस वक्त एसएल ये रहेगा। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको सेलिंग साइड के लिए देखोगे तो बहुत बड़ा पोजीशन बन नहीं रहा है, मतलब बहुत बड़ा नीचे जाने का संभावना, क्योंकि लिक्विडिटी वही है फंसा हुआ, ठीक है। अगर देखोगे एसएल आपको वो वाला विक्स में लेके जाना पड़ेगा आपको, फिर ये वाला जो है ना यहाँ से आपको एसएल लेके जाना पड़ेगा, लेकिन हम इंटरेस्टेड नहीं है उतना भी। हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है, ठीक है, बट हमको इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स हमको मजा नहीं दे रहा है। तो हम लोग अभी भी ट्रेड के लिए वेट एंड वॉच कंडीशन में फंसे हुए हैं। हम लोग अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग एक बार मार्केट को देख नहीं लेते हैं, मार्केट इस जगह पे थोड़ा टाइम नहीं बिता देता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सिंपल एंड क्लियर कट, ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है। जब तक मार्केट में प्रॉपर हेड एंड शोल्डर नहीं बनता है फिर से, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं यूएस ऑयल का क्या सीन है, क्योंकि देखो हमारा एक पहले भी बोला लॉस हो चुका है, तो मार्केट हमारे लिए सही अभी नहीं है। हम लोग 1 घंटा तक वेट करते हैं। यूएस ऑयल का भाई बहुत गंदा कंडीशन है, सिंपल बात बोलूं, यूएस ऑयल एक ऐसा रेंज में 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो यूएस ऑयल देखो कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ ट्रेड मारोगे इसमें, देख रहे हो, ऐसे जगह पे फंसा हुआ है। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कोई लॉजिक ही नहीं है। तो यूएस ऑयल हमारे लिए अभी जो है ना, यूएस ऑयल में कोई भी ट्रेड यहाँ नहीं बन रहा है, तो कोई भी जबरदस्ती का ट्रेड मत करना, इस जगह पे लॉस ले लोगे। बीटीसी देख लेते हैं, बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। बिटकॉइन तो भाई ये तो क्या बोलते हैं उसको, डॉल्फिन डांस कर रहा है बिटकॉइन डॉल्फिन कर रहा है, देख रहे हो, ये बिटकॉइन है, निकल चुका है ऐसे भी मार्केट, मतलब यहाँ पे वो जगह नहीं बन रहा ट्रेड के लिए। देखो तुक्केबाजी वाला ट्रेड तो वो मतलब जो होता है ना, उछल कूद वाला ट्रेड, वो तो बन जाएगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है, एसएल लेके, लेकिन वो वैसे ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, फिर आपका एसएल कटेगा बहुत बार। तो ऐसे ट्रेड लेना ही नहीं है हमें। हम लोग प्रॉपर, जब तक एक प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड नहीं आएगा, तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ट्रेड को, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमारा अभी भी बीटीसी में भी कोई ट्रेड का प्लान नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अभी हमारे पास ट्रेड का कोई कंडीशंस नहीं आ रहे, कोई लॉजिक यहाँ नहीं सेट हो रहा है।
लेकिन वही है, गोल्ड ने क्या किया ना, गोल्ड लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर यहाँ से हम लोग फॉल के लिए ले, एक चीज कर सकते हैं, पता है क्या, एक छोटा सा रिस्क ले हम लोग, इस जोन को एसएल डाल के हम लोग लेते हैं, मजा नहीं आ रहा ना। इस जोन को हम लोग एसएल डालते हैं, ठीक है, ये दिए जोन को एसएल डालें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एक लॉट से ट्रेड लेंगे, नहीं नहीं एक लॉट नहीं लेते, 0.1 लॉट से लेते हैं ट्रेड, 7,000 का हम लोग लेते हैं, ठीक है, और ये रहा हमारा टिप्स। चलो देखते हैं, छोटा सा एसएल डाल के हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किए, ठीक है, देखते हैं कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाने के लिए, तो हम लोग एक छोटा सा एसएल डाल के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मार्केट में कहीं भी ट्रेड दिख नहीं रहा है, तो ये हम सिर्फ जस्ट ऐसे ही लिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत शानदार चीज़ें नहीं है। मैं इसको, इस ट्रेड का एग्जीक्यूशन के पीछे मेरा जो लॉजिक सिंपल है कि मार्केट जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ है, तो मार्केट एसएल टच कर, एसएल दे नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉपर, तो मैं एक एसएल, देखो वो जो ये वाला कैंडल है ना, इसको मैंने एसएल डाला है। मैं आपको, अगर मैं देखूं, अगर शॉर्ट साइड में अगर हमारा पोजीशन है तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ से एंट्री लिया है, ठीक है, हमारा एसएल है, देखो हाँ, और हम प्रॉफिट यहाँ तक बुक करेंगे, ओके, हमारा ये सीन है। हम यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखें तो हमारा कितना आना है, टारगेट फिक्स कर देते हैं हम लोग, कितना 14,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर लॉस हुआ तो हमारा 7,000 का होगा, और 7,100 रुपये का, अब प्रॉफिट हुआ तो 14,000 का होगा, हमारा ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ हम लोग लिए हैं ट्रेड को। जो अभी पहली बार जुड़े हो तो भाई एक बार पीछे जो है ना, आप जाना पीछे, एक बार जाओ और चीज़ें देखो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाया है कि भाई किस कारण से हम लोगों ने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है, हम लोग 14,000 का प्रॉफिट लेंगे और लॉस लेंगे तो 7,000 का लेंगे, मतलब 1:2 का हम लोग इसके साथ चलेंगे इसमें, ठीक है, 1:2, सिंपल, ज़्यादा कुछ मगजमारी नहीं करना है यहाँ पे, 1:2 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग सोच के चले हैं, अगर आता है तो सही है, नहीं तो भाई लॉस भी आए तो 1:2 में ही रहना है, ज़्यादा नहीं। देखो 1:1 का कभी भी जो है ट्रेड वो सही नहीं होता है भाई, क्योंकि ओवरऑल आप लॉस में ही जाना है आपको, फिर तब तक हम लोग एक बार ना देख लेते और भी मार्केट्स जो चल रहे हैं भाई, बहुत क्या है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न की बात किए थे, देखो यहाँ पे ये पुष्पा स्टाइल शोल्डर बना है, तो बहुत कंफर्म टेल नहीं है, ठीक है, हमने ये जो जॉइन है ना, ये हमारा एसएल है, और हमारा प्रॉफिट जो है आपको जो मिलेगा 1702 पे सॉरी 4702 पे मिलेंगे, तो हम लोग ऑलमोस्ट लोग जो प्रॉफिट है ना 1:2 पे रख रहे हैं, मतलब 1 रुपया अगर हम मार्केट को देने के लिए रेडी हैं 2 रुपया के एवज में, भाई मार्केट अगर तुम्हें लेना है तो 1 रुपया ले लो, नहीं तो हम तुमसे 2 रुपया लेके आएंगे, छीन के लेंगे, तो ये सोच, ये कौन, इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इसी पे है, ठीक है, तो देखते हैं हम कि हमारा जो एग्जीक्यूशन सही होता है कि नहीं। अभी हम लोग 2,000 लगभग 2,200 के आसपास का प्रॉफिट में है, बाकी मार्केट बताएगा कि हमारा ये प्रॉफिट जाना कहाँ चाहिए, बताओ, और कमेंट में बताओ कैसे हो आप लोग, ट्रेड लास्ट जो 4 कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया उस किसी में कोई डाउट तो नहीं है ना, एक बार बताओ क्लियर। आप इस वीडियो को ना स्टार्टिंग से देखना, स्टार्टिंग के जो 15-20 मिनट तक है ना, बहुत अच्छी चीजें मैं बात किया हूँ, कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया हूँ, क्लियरिटी के बारे में बात किया हूँ, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पे बात किया हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके ट्रेडिंग का जो जर्नी है ना उसमें आपको बूस्टअप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बात किया है, मैं कुछ ट्रेडिंग जर्नल्स की बात किया हूँ वहाँ पे। भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो अभी ये लास्ट हमारा ट्रेड होगा आज के दिन का, ठीक है, इस ट्रेड के बाद हम लोग इस क्लोज करेंगे इस ट्रेड को, ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ तक चलता है। हम लोग का टारगेट सिंपल है, 14,000 के आसपास का है, तो अगर टारगेट आ गया तो वेल एंड गुड है, तो 1:1 के आसपास हमारा ट्रेड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, अब हमें जो वेट करना है हम लोग का जो टारगेट है सिंपल सी 1:2 का है,
जब तक 1:2 का टारगेट नहीं आता है हम लोग अपने ट्रेड के प्लान में एग्जिट नहीं लेंगे। हाँ, एक चीज़ करते हैं, सीटीसी पे ला देते हैं ट्रेड को ना, हम लोग एक काम करते हैं सीटीसी पे ले आके रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा लॉस ना हो। ओ भाई देखो, ट्रेड रिवर्सल, ये हम लोग लास्ट ट्रेड है, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। हमारा इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है भाई, ठीक है, ये हमारा एसएल है। मार्केट में हमें अगर देना है तो हमें देना होगा इसको 14,000 रुपया, और लेना है तो भाई 7,000 ले लो, सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है, देना है तो 14,000 दे दो, नहीं तो 7,000 लेके चले जाओ। ये अगर हमारा ये ट्रेड अगर लॉस हुआ तो हम लोग अभी सेटअप सिस्टम बंद करेंगे, ठीक है। 7,000 या फिर 14,000, दो ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये एसएल कट गया तो हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, ट्रेड बंद करेंगे और शांति शांति का जीवन। आज का डे हमारा लॉस स्ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अगर सेलिंग का है ना जोन, भाई मार्केट कहीं से भी गिर सकता है, इसलिए ये मत सोचना कि बाइंग के लिए जा रहा है, पागल मत बनना, नहीं तो गंदा फंस जाओगे फिर। हमारा चीज़ें क्लियर है, हम यहाँ पे किसी भी कंडीशन में सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, मतलब बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। लॉस हो जाए एक्सेप्ट है, लेकिन हम लोग बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मे भी मार्केट यहाँ से हमें ट्रैप कर सकता है, हमें यहाँ से निकल सकता है। जैसे ही हम लोग, अगर हमारा प्रॉफिट आ गया देन ओके है, अदरवाइज हम लोग यहाँ से मार्केट से निकल लेंगे, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जस्ट ये कैंडल का वेट करते हैं, ये कैंडल अगर क्लोज हुआ तो हम लोग अपना आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये अगर ये लॉस, ये ट्रेड हमारा अगर सही नहीं गया तो आज के लिए स्टॉप कर देंगे हम लोग। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, हमें हमें किसी भी कंडीशन में बाइंग के लिए यहाँ पे प्रीफर नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे आपको बुलाएगा कि बाई कर लो, बट अगर जाना है तो सेलिंग के लिए जाना है, अदरवाइज नहीं लेना है ट्रेड, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं। देखो एसएल अगर आप चाहोगे तो एसएल के लिए कंडीशन सिंपल है, वहां पे आपको भी दिख रहा है कि एसएल हमारा जो था वो फिक्स है, उससे नीचे उससे ऊपर हम लोग एसएल भी नहीं देना है। तो मार्केट अगर जाना है तो भाई हमें जो है नीचे ही लेके जाना है, ठीक है। अगर किसी ने भी ये ट्रेड लिया हुआ है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि भाई ये ट्रेड आप लोग का कैसा जा रहा है। और अगर किसी को 1-to-1 फिर देखो, किसी को अगर प्रॉपर और भी डिटेल्स में चीज़ें चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको क्या चीज़ें चाहिए और कैसे चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि आपकी भी विजन, आप ट्रेडिंग को कैसे लेते हो, पार्ट टाइम ले रहे हो या फुल टाइम ले रहे हो, या फिर बस मजे मजे में सीखने के लिए ले रहे हो, वो बताना जरा, ठीक है। हम लोग बाइंग के लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देख के, ये वाला जो कैंडल है देख के हो सकता है कि दिमाग में पैनिक आए भाई बाइंग के लिए, लेकिन नहीं जाना है, हमें सेलिंग ही करेंगे यहाँ पे। ये ट्रेड हमारा गोल्ड का है, चल रहा है, जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूं, दिस इज द, ये हमारा गोल्ड का ट्रेड चल रहा है, ठीक है। लॉस हो या प्रॉफिट हो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हमारा एसेट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक चीज करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग देखते हैं यूएस ऑयल भी कुछ कंडीशन में है क्या। यूएस ऑयल अच्छा मूव के लिए प्लान कर रहा था, कि यूएस ऑयल बहुत देर से फंसा हुआ है, पता है, एक रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को यूएस ऑयल अगर निकालेगा ना तो सही सलामत पैसा बना के देने वाला है। बट अभी क्योंकि रेंज में जब मार्केट फंसा है ना, बड़े बड़ों का अकाउंट खाली होता है भाई रेंज में, क्योंकि आपको लगेगा कि जाएगा फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, तो रेंज में भाई ट्रेड नहीं लेना है। बीटीसी क्या सीन है, बिटकॉइन का क्या है भाई, थोड़ा देखे तो, देख रहे हो डॉल्फिन डांस, बिटकॉइन में डॉल्फिन डांस चल रहा है, पूरा प्रॉपर डॉल्फिन डांस चल रहा है, प्रॉपर डॉल्फिन है यहाँ। सेलिंग के लिए जाएगा लेकिन आपके पास एसएल नहीं मिलेगा तो भाई ट्रेड कहाँ से लोगे, ये बताओ। बहुतों को लगता होगा भाई यहाँ से सेलिंग के लिए ले लेते हैं, लेकिन एसएल कैसे बनाओगे भाई, एसएल बहुत लंबे बन रहे हैं, तो नहीं, एसएल बहुत लंबे बनेंगे तो ट्रेड लेना ही बेवकूफ़ी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द सेलिंग साइड इन बीटीसी। हम लोग अभी भी कहाँ पे जाएंगे, वी आर ऑन द वे ऑफ, कहाँ पे है, हमारा गोल्ड का ही ट्रेड है भाई, ठीक है। हमारा गोल्ड में प्रॉफिट्स जो है आप देख रहे हो, हमें 14,000 का चाहिए,
7,000 का प्रॉफिट आ चुका है। चाहे तो हम यहाँ से बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को, लेकिन 1:1 इज नॉट ए, मजा नहीं आएगा भाई। 1:1 कौन लेगा प्रॉफिट? हमारा 11,000 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। मार्केट गिर रहा है और हमारा प्रॉफिट अब जो है 14,000 के आसपास पहुंचने वाला है। लेट्स वॉच कि क्या होता है। आप 12,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग अभी भी मार्केट में जो है ना थोड़ा सा टारगेट बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि मार्केट, हमें लग रहा है मार्केट एक फॉल देगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मार्केट का हमारा जो विजन है थोड़ा नीचे तक का है, ठीक है। तो अगर नीचे तक में है भाई, अच्छा खासा 14,000 बन चुका है। 15,000, 15,000, लेट्स गो डाउन। गोल्ड गिर जाओ, 15,000, 15,000, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, 15,000, 15,000 भाई। अभी 15,000 हम लोगों ने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है, ठीक है। 15,000, 14,000, 14,000, 14,000। देखो हमारा 1:2 का रेशियो का था सीन, ठीक है। तो ये हमने अभी, हमें थोड़ा सा वेट करते हैं। 20,000 के आसपास का प्रॉफिट में हम लोग क्लोजिंग करेंगे आज का डेट। आज का हम लोग का ट्रेड 20,000 के आसपास का प्रॉफिट में क्लोज करना। 16,000 के आसपास आ चुका है ट्रेडिंग। क्या बोल रहे हो आप लोग? अच्छा, देखो 17,000 के आसपास का प्रॉफिट है। हम लोग कैपिटल बहुत जो अलॉटमेंट में हमारा कैपिटल बहुत कम लगा हुआ है, हम लोग बहुत बड़ा कैपिटल से नहीं लिए। यहाँ पे एक शार्प सेलिंग का चांसेस है। 18,000, 20,000 का प्रॉफिट आ चुका है। 21,000, 22,000 बुक क्या करते हो? बुक कर लेना चाहिए भाई। 22,000 के आसपास का, 21,000 का, अब 22,000 के आसपास का प्रॉफिट है। क्या कहते हो, बुक कर लूं? कमेंट में बताओ। आप लोग का बताओगे तो मैं बुक कर लूंगा और मार्केट से निकल लूंगा। 20,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी भी है। आप कमेंट में बताओ, जो भी लाइव हो कमेंट में बताओ, क्या बुक कर लूं? यस या नो, यस या नो, जल्दी। देखो हमारा टारगेट टच हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। टारगेट टच हो गया है। और अगर हम देखें तो हमारा टारगेट ये था, टारगेट टच हो चुका है ऑलरेडी। भाई कमेंट में बताओ, क्या बुक कर ले? आप लोग कुछ बता नहीं रहे हो। हमें लगता है बुक कर लेना चाहिए। हमारा सामने में हमारा प्रॉफिट जो है, देखो हमारा ट्रेड एक ही जगह पे 2 बार पंच हुआ है। तो 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी हमारा, अभी 22,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है, ठीक है। और अब हमें लगता है कि लाइव सेशन में मजा आने वाला है। और भाई क्या करना चाहिए बताओ, लाइव में जो भी हो बताओ, कितने कितने किसने छापे, कितने कितने किसने छापे, ये बताओ फटाफट। हमने छोटा ट्रेड लिया है, ठीक है, मजे, क्योंकि हमारा एक ट्रेड ऑलरेडी हमारे अपोजिट में जा चुका था, इसलिए हम लोगों ने एक छोटे लॉट से ट्रेड लिया। और हमारा अभी 23,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा कैपिटल अलॉटमेंट मात्र और मात्र 10,000 का ही था। 10,000 का रिस्क लिए थे हम लोग। 23,000 के आसपास का प्रॉफिट है भाई। ट्रिगर करो। हाँ, यहां से नीचे जाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा गैप नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग एसएल को ट्रेल करते हैं, ठीक है। एसएल ट्रेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एसएल नहीं ट्रेल करेंगे तो हम लोग अपना प्रॉफिट भी गवा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मेरा 2 अभी पोजीशन है। एक पोजीशन मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। मेरा एक पोजीशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे आने दो, पोजीशन, एक पोजीशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। मार्केट ने सही सलामत जगह पे सही जगह से गिरा है। तो एक बार हम लोग एक नीचे आने का वेट करते हैं। हम लोग को मार्केट एक बार यहाँ से एक झटके दे दे तो मैं निकल लूँ मार्केट से। हमारा प्रॉफिट्स, भाई जो भी लाइव हो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का विजन, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग इस ट्रेड में क्या, आपने ट्रेड लिए हो, अगर लिए हो तो क्या आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, ये बताना जरूरी, जरूर बताओ भाई, ठीक है। एक ट्रेड हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं लालच नहीं करूंगा। एक बार नीचे का स्पाइक अगर आता है तो मैं बुक करूंगा अपना ट्रेड। हमारा 10,000 का कैपिटल अब बन चुका है, ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास का, जस्ट इन वन ट्रेड। एंड द थिंग्स 25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अभी और भी मार्केट का नीचे आने का चांसेस है क्या, क्या लगता है आपको? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट कम से कम इस 47,04 तक आ जाए। अगर यहां तक आता है तो लगभग 30,000 का आसपास प्रॉफिट हमारा आएगा यहाँ पे। तो मैं 30,000 से पहले एक तो मैं बुक कर लेता हूं। एक काम करता हूं, एक लॉट जो एक हमारा पोजीशन है उसको क्लोज करता हूं, कोई भी एक। 25,000 का प्रॉफिट, 26,000 का नहीं, 26 नहीं हुआ, 25 ही है। एक झटके में अभी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 27,000 का प्रॉफिट है, 27,000।
27,000। और यहाँ से हमारा मार्केट रिवर्सल की तरफ जा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से जो भी एक बार प्रॉफिट को बुक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला है। और हम लोग 23,000 का प्रॉफिट को हम लोग बुक किया। मार्केट जहां भी जाए नीचे आने दो, ठीक है। ये रहा आज का सेशन। हम लोगों ने आज के डेट में एक छोटा सा लॉस जरूर लिया था, और ओवरऑल हमारा जो डेट है आज भी ग्रीन क्लोज हुआ है। हम लोगों ने लास्ट 3 दिन से ट्रेड लिया है, और 3 दिन में हम लोगों ने तीनों दिन ग्रीन क्लोजिंग लिया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, याद है आपको? मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताया कि भाई जस्ट बाद एक छोटा सा जब भी आप लॉस हो जाए उसके बाद तुरंत एग्रेसिव अपोजिट में ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। मार्केट को एक बार पोजीशन लेने दो, मार्केट को एक स्ट्रक्चर देने दो। जब मार्केट आपको एक स्ट्रक्चर दे दे आपको, फिर आपको क्या करना है, वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। जब तक आपको मार्केट आपको स्ट्रक्चर नहीं दे आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट खुद बताएगा भाई आ जाओ, अब यहाँ पे ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। एक लॉस के बाद तुरंत अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो आप फिर ट्रेडर नहीं, क्या हो जाते हो, आप सट्टेबाज जुआरी बन जाओगे, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग जानते हुए भी करते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर्स करते हैं। मैं छोटे ट्रेडर्स का तो छोड़ ही दो, बड़े ट्रेडर्स भी ये गलती करते हैं कि आप देख लेते हैं, ठीक है, कंडीशन देखो, वो देख के करते हैं ऐसा गलतियां, उसको एग्रेशन में लेते हैं गलतियां, ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये था आज का दोस्तों, आज का लाइव सेशन। आज का लाइव सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग भी सेफ रहो, और ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट और एसएल के साथ प्रॉपर अपना स्ट्रेटेजी से करना, अपने सेटअप पे करना। कभी भी एग्रेशन में अपना क्वांटिटी साइज नहीं इंक्रीज करना है भाई। एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, लाइफ टाइम करोड़पति बनकर रहना है। इसी विचार के साथ आज का लाइव सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।